जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसका जीवन किसी साधारण व्यक्ति से बहुत अलग हो जाता है। वह किसी दौड़ में नहीं रहता, लेकिन उससे आगे होता है। वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। वह मौन में रहता है, लेकिन उसका मौन बहुत कुछ कहता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से इच्छा त्यागना सीख लेता है तो उसके जीवन में एक ऐसी गहराई और सहजता आ जाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल होता है। वह न तो भविष्य को लेकर बेचैन रहता है और न ही अतीत को लेकर पछताता है। वह जीवन के प्रवाह में तैरता है जैसे कोई पत्ता नदी की धारा में तैरता है, बिना किसी जोर, बिना किसी जद्दोजहद के। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इसमें न कोई बनावटीपन होता है, न कोई संघर्ष, बस एक गहरी स्वीकृति और भरोसा होता है कि जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही सर्वोत्तम है। जब कोई व्यक्ति इच्छा छोड़ देता है तो उसके भीतर जो स्थान खाली होता है वही उसका वास्तविक सामर्थ्य बन जाता है। पहले वह जगह इच्छाओं, डर, लालसाओं और बेचैनी से भरी होती है। जब वह सब मिटता है तो वहां एक शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। उस शांति में व्यक्ति बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह भीतर से स्थिर रहता है। और यही स्थिरता जीवन में हर वो चीज आकर्षित करने लगती है जिसे पहले वह जोर लगाकर पाना चाहता था। इच्छा छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि गहराई से भरोसा करना है। ये भरोसा उस बीज जैसा होता है जिसे जमीन में बोया जाता है। बीज को पता होता है कि उसे पेड़ बनने के लिए आसमान से लड़ना नहीं पड़ेगा, बस मिट्टी में टिके रहना है और वक्त आने पर वह अंकुरित हो जाएगा। लेकिन जब इंसान इच्छा में फंसता है तो वह बीज को बार बार खोद कर देखता है कि पेड़ बना या नहीं। इस अधैर्य से बीज नष्ट हो जाता है। इच्छा त्याग का अर्थ है उस बीज की तरह धैर्य रखना, भरोसा रखना और प्रवाह में बने रहना। हमारा समाज इच्छा को उपलब्धि से जोड़ देता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो ज्यादा चाहेगा वही पाएगा, जो जोर से दौड़ेगा वही जीतेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार जिन चीजों को हम बहुत जोर से चाहते हैं वे दूर चली जाती हैं, और जिन चीजों को हमने छोड़ दिया वे अपने आप हमारे पास आ जाती हैं। इसका कारण यह है कि इच्छा के साथ एक बेचैनी जुड़ी होती है और त्याग के साथ एक हल्कापन। बेचैनी चीजों को दूर धकेलती है और हल्कापन उन्हें खींच लाता है। त्याग के बाद इंसान जीवन के साथ एक खेल की तरह व्यवहार करने लगता है। वह हर स्थिति को स्वीकार करता है। उसे हार और जीत में कोई फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने दोनों के बीच की रेखा मिटा दी होती है। जब कोई व्यक्ति न तो हारने से डरता है और न जीतने की लालसा में फंसा होता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता ही आनंद है। इच्छा छोड़ देने से रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हुए ये चाह छोड़ देते हैं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं, तब संबंधों में गहराई आ जाती है। वहां अधिकार, नियंत्रण या अपेक्षा नहीं रहती, वहां बस स्वीकार और भरोसा रहता है। ऐसा प्यार किसी बंधन में नहीं बंधता, वह फूल की तरह होता है जो बस अपनी खुशबू फैलाता है। जब हम किसी को पकड़ना छोड़ते हैं तो वह हमारे पास अपने आप आ जाता है। यही त्याग का नियम है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम जीवन में कुछ करें ही नहीं। त्याग का अर्थ यह है कि हम कर्म करें लेकिन उसका गुलाम न बने। हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें लेकिन उससे चिपके न रहें। लक्ष्य तक पहुंचना या न पहुंचना, वैध दोनों स्थितियां समान रूप से स्वीकार्य हो जाती हैं।
यह स्वीकार ही असली स्वतंत्रता है। इस स्थिति में इंसान अपने काम को सिर्फ परिणाम के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए करता है। यही वह बिंदु है जहां कर्म ध्यान बन जाता है। ध्यान किसी गुफा में बैठकर आंखें बंद करने भर का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर काम को इतनी पूरी तरह करना कि उसमें चाहत और बेचैनी की जगह न बचे। जब इच्छा गिर जाती है तो काम पूजा बन जाता है। खाना बनाना पूजा बन जाता है, पढ़ना पूजा बन जाता है, काम करना पूजा बन जाता है। जीवन के हर पल में एक लय आ जाती है, एक शांति आ जाती है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह सहजता से करता है। यही सहजता उसे वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने के लिए बाकी लोग भागते रहते हैं। इच्छा त्याग में एक और गहराई छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज की चाह छोड़ देता है तो उसका मन उसे और गहराई से महसूस करने लगता है। जैसे जब हम किसी दृश्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धुंधला हो जाता है, लेकिन जब हम उसे बस निहारते हैं तो वह और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब हम जीवन को पकड़ना बंद करते हैं तो जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आता है। त्याग का अभ्यास हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह धन की लालसा से मुक्ति है, किसी के लिए नाम और पहचान से, किसी के लिए रिश्तों की अपेक्षाओं से, लेकिन रास्ता एक ही है, स्वीकृति। जब व्यक्ति स्वीकृति सीख लेता है तो उसे त्याग के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। त्याग अपने आप होता है। इच्छा एक भारी पत्थर की तरह होती है जो हमें नीचे खींचती है। जब वह पत्थर गिर जाता है तो हम अपने आप हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं। त्याग की अवस्था में व्यक्ति के भीतर कोई विरोध नहीं रहता। वह किसी चीज से लड़ता नहीं। उसे न किसी से जीतना है और न किसी को हराना है। वह जानता है कि जो उसका है वह उससे दूर नहीं जा सकता, और जो उसका नहीं है वह चाहे जितना पकड़ ले टिक नहीं सकता। यह समझ उसे असीम शांति देती है। वह जीवन में सहज होकर जीता है और उसके आसपास का वातावरण भी सहज होने लगता है। इच्छा छोड़ देने से जीवन में बहुत कुछ बदलता है। वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में तनाव में नहीं आता। अगर कुछ नहीं मिलता तो भी उसका संतोष नहीं टूटता, और अगर कुछ मिल जाता है तो भी वो उससे चिपकता नहीं। उसकी खुशियां अब किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। उसका आनंद अब भीतर से आने लगता है। यही असली स्वतंत्रता है, जहां इंसान किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता और फिर भी उसे सब कुछ मिलता है। जो व्यक्ति इच्छा त्यागता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है, क्योंकि डर हमेशा इसी से जन्म लेता है कि कहीं जो चाहा वो न मिला तो। जब चाह ही नहीं तो डर भी नहीं। डर न हो तो जीवन का हर क्षण खुलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन से लड़ना बंद करता है और उसके साथ नृत्य करने लगता है। जीवन को हर क्षण में महसूस करना, उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देना, यही असली मुक्ति है। त्याग में एक गहरी शक्ति छिपी होती है। यह कोई खोना नहीं है, यह तो सब कुछ अपने आप आने देना है। जैसे कोई नदी सागर में बिना कुछ पकड़े बहती है, वैसे ही त्याग में व्यक्ति जीवन के सागर में बहता है। जब वह बहता है तब जीवन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचना उसका भाग्य होता है। इस यात्रा में उसे कुछ छीनना नहीं पड़ता, कुछ थामना नहीं पड़ता, बस भरोसा रखना होता है। यही भरोसा उसका मार्गदर्शक बन जाता है। त्याग का यह मार्ग हर इंसान के लिए खुला है। इसे अपनाने के लिए कोई विशेष धर्म, संप्रदाय या साधना की जरूरत नहीं है। यह मन की एक स्थिति है। जब मन इस स्थिति में पहुंचता है तो व्यक्ति एक साधारण इंसान होकर भी असाधारण जीवन जीने लगता है।
वह किसी पद, प्रतिष्ठा या पहचान के बिना भी गहराई से पूर्ण महसूस करता है। यही पूर्णता ही असली समृद्धि है। इच्छा त्याग दो, सब मिल जाएगा। ये कोई नारा नहीं है, ये जीवन का गहरा सत्य है। जब हम छोड़ते हैं तब पाते हैं, जब हम पकड़ते हैं तब खोते हैं। जीवन का खेल बहुत सरल है, पर हम इसे इच्छाओं से जटिल बना देते हैं। जब इच्छा मिटती है तो यह खेल उतना ही सुंदर और हल्का हो जाता आ है जितना कोई मासूम बच्चे का खेल। यही अवस्था आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां कुछ पाने की चाह नहीं और फिर भी सब कुछ सहज रूप से मिल रहा होता है। जब इच्छा पूरी तरह से गिर जाती है तो मन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है, जैसे किसी ने बरसों से कंधों पर रखा भारी बोझ अचानक उतार दिया हो। वही मन जो पहले हर समय किसी चीज को पाने की बेचैनी में भटकता रहता था, अब गहरी शांति में डूब जाता है। ये शांति किसी साधना का परिणाम नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से भीतर उत्पन्न होने वाली स्थिति है। इंसान को महसूस होता है कि अब उसे कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रही। जो कुछ चाहिए वह पहले से ही उसके पास है। जो नहीं है उसकी कमी भी अब उसे परेशान नहीं करती। उसके भीतर एक ऐसा संतोष जन्म लेता है जो बाहरी चीजों से नहीं डिगता। यही त्याग की असली शक्ति है। इस अवस्था में जीवन की हर चीज बदल जाती है। पहले जो रास्ते कठिन लगते थे अब वे सहज लगने लगते हैं। पहले जो लोग बाधा लगते थे अब वे शिक्षक बन जाते हैं। पहले जो दुख लगता था वही अनुभव अब किसी गहरी समझ का द्वार बन जाता है। त्याग के बाद इंसान को एहसास होता है कि जीवन कभी उसके खिलाफ था ही नहीं। सारा संघर्ष केवल उसकी इच्छाओं के कारण था। वह खुद अपनी ही बनाई चाहतों के जाल में उलझा हुआ था। जैसे ही उसने पकड़ना छोड़ा वैसे ही जीवन ने उसे थाम लिया। त्याग का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी मत चाहो, इसका अर्थ है चाह में फंसो मत। अगर कोई विचार आता है तो उसे आने दो, पर उससे चिपको मत। अगर कोई सपना आता है तो उसे जियो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लो। अगर कोई लक्ष्य बनाओ तो पूरी लगन से काम करो, लेकिन उस लक्ष्य पर निर्भर मत हो। जब हम लक्ष्य के पीछे भागते नहीं बल्कि सहजता से उसकी ओर बढ़ते हैं तो वह यात्रा स्वयं आनंदमय हो जाती है। कई बार उस यात्रा में कुछ और ही मिल जाता है जो हमारे सोचे से कहीं अधिक सुंदर होता है। इंसान का सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर उसने चाह छोड़ दी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इच्छा छोड़ने के बाद जो मिलता है वह उससे कहीं ज्यादा होता है जितना चाहने पर मिला होता, क्योंकि चाहने में एक संकीर्णता होती है और त्याग में एक अनंतता। चाहना हमेशा सीमित होती है, लेकिन त्याग असीमित संभावनाओं के द्वार खोल देता है। चाह में हम तय करते हैं हमें क्या चाहिए, त्याग में जीवन तय करता है हमें क्या देना है, और जीवन जो देता है वह हमारी चाह से कहीं बड़ा होता है। त्याग में एक गहरी स्वतंत्रता होती है। यह स्वतंत्रता केवल विचारों में नहीं, अनुभव में होती है। जैसे कोई पंछी पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ता है, वैसे ही इच्छा त्यागने वाला इंसान मन की सीमाओं से निकलकर खुले जीवन में उड़ता है। अब न उसे डर होता है गिरने का, न कुछ खोने का, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने कभी कुछ पाया ही नहीं था। सब कुछ जीवन ही दे रहा था, और अगर जीवन दे रहा था तो जीवन ले भी सकता है। इस सत्य को स्वीकार करने से भय पूरी तरह खत्म हो जाता है। भय खत्म होते ही मन में एक नृत्य शुरू हो जाता है।